WRD के घोटाले पर शुरू हुई कार्यवाही। भ्रष्टाचार में लेखापाल निलंबित, कार्यपालन यंत्री को भेजा शोकॉज। नियम विरुद्ध कराए गए निर्माण कार्य का मामला। सीधी कुसमी जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नियम विरुद्ध तरीके से जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की जांच शुरू हो गई है। मामले को लेकर कलेक्टर ने गंभीरता दिखाते हुए जल संसाधन विभाग के लेखापाल को निलंबित कर दिया है। वहीं कार्यपालन यंत्री को शोकॉज भेजकर जवाब मांगा है। बता देंगे इस मामले में ही जुड़े 4 सचिवों को जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित किया है, वहीं 7 रोजगार सहायकों को अटैच किया था। ऐसे अब यह साफ हो रहा है कि मनरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि यह मामला विधानसभा पहुंचा, कार्यवाही का क्रम शुरू हो गया। ज्ञात हो कि जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों में तकनीकी एवं प्रशासनीय स्वीकृति सहित कागजी कार्रवाई पूर्ण न होने तथा नियम विरुद्ध तरीके से कार्य कराए जाने की जानकारी मिलने पर समाचार पत्रों द्वारा पूर्व से ही इस मामले का भंडाफोड़ 6 महीने पहले किया गया था, जिसमें वित्तीय अनियमितता साफ प्रदर्शित होने के बाद सामने आई। लेकिन उन दिनों साहब की नज़र नहीं पड़ी थी। जैसे ही मनरेगा के मामले को लेकर विधानसभा में पूछ परख शुरू हुई, जिले का प्रशासन भी कार्रवाई के लिए आमदा हो गया। बता दें कि सीधी जिले में जल संसाधन का भ्रष्टाचार महज करोड़ों में ही सीमित है। RES की ओर से अगर नज़र दौड़ाई जाए तो यह आंकड़ा 100 गुना से भी ज़्यादा होगा। क्या है पूरा मामला? जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत पिछले 2 वर्ष 2022 से 23 और 2023 से 24 में कुल 112 कार्यों की राशि 1922.85 लाख की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग जिला सीधी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के जारी की गई तथा कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति नियम विरुद्ध ग्राम पंचायत से मिलकर प्रशासनिक स्वीकृति आदेश जारी कराया गया, जबकि उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु सक्षम नहीं है। मनरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुरूप अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों का निर्धारण जिले के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार ग्राम पंचायत एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सक्षम स्वीकृति के बिना तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के 112 कार्यों की राशि रुपये 1922.85 लाख जारी की गई तथा नियम विरुद्ध 1431.91 लाख रुपए का व्यय किया गया, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इन पर हुई कार्रवाई। कलेक्टर साकेत मालवीय ने इस मामले पर जांच उपरांत वित्तीय अनियमितता के दोषी लेखापाल RN मिश्रा कार्यालय महानगर संभाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी नियत किया गया है। वहीं संकट मोचन तिवारी कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्यों को लिए जाने के लिए जो प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैं, इसमें विभाग के द्वारा बड़े स्पष्ट नियम विहित किए गए हैं। कतिपय ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों को लिए जाने के संदर्भ में ये जानकारी आई, इसमें मनरेगा परिषद के भी संज्ञान में ये मसला आया कि जो विहित प्रक्रिया है उसको पालन न करते हुए खासकर जल संसाधन विभाग के द्वारा तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी की गई और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरपंच ग्राम पंचायत के और सचिव अर्थात ग्राम पंचायत तो अधिकार नहीं थे, फिर भी उनके द्वारा प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी की गई। इसके बाद कार्य कराकर और उसमें राशि भी आहरित करके व्यय भी किया गया। तो इसके संदर्भ में जिला पंचायत के द्वारा कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा टीम गठित करके इसके बारे में प्रारंभिक जांच भी कराई गई। प्रारंभिक जांच के पश्चात भी ये बात सामने आया कि तकनीकी स्वीकृतियाँ जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी की गई थी और प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत के द्वारा की गई थी और ये जो विभाग के द्वारा विहित निर्देश हैं उसके अनुरूप नहीं पाए गए। तो ये एक प्रशासकीय और वित्तीय अनियमितता की स्थिति निर्मित होती है जो शासकीय योजना है उसके क्रियान्वयन में। तो
इसको गंभीर लापरवाही मानते हुए जो जल संसाधन विभाग के संबंधित व्यक्ति थे जो इस योजना के संचालन से संबंधित देख रेख करते थे, उस पर कार्रवाई की गई। और उपयंत्री जो थे, जिनके जो एसडीओ के चार्ज में भी थे, जिनके क्षेत्रों में ये कार्य लिए गए थे, जो प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आया था, तो उस पर भी आयुक्त एवं महोदय के द्वारा कार्रवाई की गई है। बाकी उनको स्पष्टीकरण के अवसर दिए जाएंगे और अगर वो नियमानुसार नहीं पाए जाएंगे तो फिर अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।